हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे आज के इस वीडियो में हम दो फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला हमारा फंड रहेगा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इसको हम कंपेयर करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। तो ये कंपैरिजन कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहला हमारा कंपैरिजन रहेगा वो रिस्क, इस फंड में निवेश करने के क्या क्या रिस्क होते हैं। दूसरा हमारा कंपैरिजन रहेगा वो रहेगा रिटर्न्स के ऊपर। तीसरा हमारा कंपैरिजन रहेगा उस स्कीम की परफॉर्मेंस को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले। तो इसमें स्कीम की परफॉर्मेंस और कुछ स्कीम के डिटेल्स के बारे में आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे कंपैरिजन्स वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा। इस फंड में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कीजिए और फिर उसके बाद ही स्कीम में निवेश कीजिए। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स को हम कंपेयर करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फंड्स के चार्ट यहाँ पर कंपेयर करने वाले। यहाँ पर ब्लू कलर का जो चार्ट रहेगा वो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का है, और जो रेड कलर का चार्ट है यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर 6 मंथ के रिटर्न्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों फंड्स ने निगेटिव रिटर्न जनरेट किए। अगर ईयर टिल डेट तक देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता चले जाएगा कि ये फंड्स ने निगेटिव रिटर्न जनरेट किए। तो क्या होता है यहाँ पर रिस्क इस फंड में निवेश करने का। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, रिस्क ये इन्वॉल्व होता है कि ये फंड्स वेरी रिस्की फंड्स कहते वेरी रिस्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। लार्ज कैप, मिड कैप फंड में क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग सेक्टर्स के में क्या करता है, निवेश करता है। इसमें से आईटी सेक्टर हो चुका है, एफएमसीजी सेक्टर हो चुका है, फार्मा सेक्टर हो चुका है, वहाँ पर निवेश करता है। पर लेकिन टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स में क्या होता है, फंड मैनेजर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में क्या करता है, निवेश करता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हो तो एक साल में जो ये फंड्स की परफॉर्मेंस है ये कैसी है, चूँकि माइनस में यहाँ पर शो कर रही है। जहाँ पर ईयर टिल डेट तक -24% के रिटर्न्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने जनरेट किए, और हालांकि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स के जो रिटर्न्स है -19.35% के रिटर्न्स हैं। तो ये होता है रिस्क। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर टाइम फ्रेम अगर हम ज़्यादा लेते हैं, जैसे 1 ईयर का अगर हम टाइम फ्रेम लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा तो भी उसकी परफॉर्मेंस डाउन रह चुकी है। 5 ईयर्स के रिटर्न्स को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि 225% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर शो किए जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे। पर लेकिन दोस्तों, ये रिटर्न्स क्या होते हैं, ये जो रिटर्न्स आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते। और इन रिटर्न जनरेट करने के पीछे का रीज़न भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर हम देखा जाए तो इसके पहले के जो चार्ट यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों फंड्स के जो रिटर्न्स थे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे थे। पर लेकिन कोविड के बाद क्या हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम ये आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी एक बूंद की तरह साबित हो चुका है। काफ़ी अच्छा रहा आईटी सेक्टर के लिए। हालांकि बाकी सब सेक्टर्स क्या थे, बंद थे कोविड की वजह से। पर लेकिन आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था उनका वो घर बैठे अपना काम कर सकते थे, बाकी सब कंपनीज बंद थी। इसीलिए आईटी सेक्टर में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से जैसे कोविड के बाद ये सेक्टर काफ़ी ऊपर तक चला गया था, काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इसीलिए ये फंड ने क्या किए, अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। हालांकि 5 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये ऑलमोस्ट आपको 283%, 339% के रिटर्न्स ये फंड्स की स्कीम दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, ये जो रिटर्न्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं। पर लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के रिटर्न्स को अगर आपको कंपेयर करना है या फिर आपको समझना होगा तो उसकी स्कीम्स के सीएजीआर रिटर्न्स के बारे में आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपको सही रिटर्न्स के बारे में यहाँ आपको दिखाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ मैक्सिमम का चार्ट लगाकर दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे कि इतने सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2.35% के रिटर्न्स यहाँ पर
SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने दिए। हालांकि ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स के रिटर्न 598.32% के रिटर्न्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन दोस्तों कभी भी आप एक बात याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में निवेश करने से पहले आप उसके CAGR रिटर्न या फिर उसके एनुअलाइज रिटर्न्स को ही क्या करना, स्कीम्स में निवेश करने के लिए एक पैरामीटर लेना और फिर उसके बाद निवेश करना उस स्कीम्स में, या फिर किसी से पूछना निवेश करने से पहले उस स्कीम्स के बारे में। तो ये रिटर्न देखकर आप बिल्कुल भी निवेश मत कीजिए। ये सब और सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं, ये आपको लालच दिया जाता है इस स्कीम्स में निवेश करने के लिए। तो चलते हैं आज के हमारे रिटर्न्स के कंपैरिजंस के ऊपर कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों भी फंड के स्कीम्स के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 31.31% के एनुअलाइज रिटर्न्स यहाँ पर हमें शो किया जा रहा है, दिखाई दे रहे तो जनरेट किए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 31.31% के रिटर्न, और 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हो 28.24% के रिटर्न्स इस स्कीम्स ने क्या किए, जनरेट किए। हालांकि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड था तो उस फंड्स ने कितने रिटर्न जनरेट किए। तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स के रिटर्न 26.97% है 3 ईयर्स के रिटर्न, और 5 ईयर्स के रिटर्न 26.15% के रिटर्न है। हालांकि अगर देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का परफॉर्मेंस कैसे रहा, बेटर रहा एज कम्पेयर टू SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स के साथ। तो ये कंपैरिजंस में ये फंड ज़्यादा एनुअलाइज रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने क्या किए, जनरेट किए, तो इसीलिए इस फंड की परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर रही। तो चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम्स में निवेश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको SIP करना है तो आप 500 रुपीज़ की SIP यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ है। मिनिमम अमाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम परचेस, यानी कोई भी लमसम करते हो तो वहाँ पर भी आप 500 रुपीज़ के साथ लमसम करते हो। दोनों भी फंड्स में सेम अमाउंट यहाँ पर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये रहा इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट। बाकी कई सारे और भी पैरामीटर होते तो आप उसकी और भी पैरामीटर्स को आप क्या कर लेना, देख लेना, कंपेयर कर लेना। तो दोस्तों ये जो फंड है काफ़ी 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पर 26.81% के रिटर्न, 28% के रिटर्न्स अगर आपके लिए जनरेट करते तो ये फंड काफ़ी बेटर रहेंगे। तो उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड में अगर हम लमसम करते 10,000 रुपीज़ का, या फिर एक SIP करते 5 साल के लिए अगर की होती इससे पहले, तो ये फंड किस तरह से रिटर्न्स आपके लिए जनरेट करते। तो दोस्तों यहाँ पर हम 10,000 रुपीज़ का एक लमसम करेंगे 5 ईयर्स के लिए 28% रिटर्न्स के साथ। जैसे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 28% के रिटर्न जनरेट किए, हालांकि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 26%। हालांकि हम यहाँ पर मिनिमम 26% के रिटर्न्स के साथ हम जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इस फंड्स की कितने रुपीज़ अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट कर सकता था। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 10,000 रुपीज़ का वैल्यूज़ आज आपका अगर यहाँ पर हमारा 10 ईयर्स का टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे 5 ईयर्स के लिए 26% के रिटर्न्स के साथ। तो देखिए दोस्तों, अगर 10,000 रुपीज़ आपने 5 साल पहले निवेश किया होता तो आज उसका वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 31,000 रुपीज़ 757 रुपीज़ यहाँ पर होते। तो ऑलमोस्ट ये पैसे आपके 5 साल में क्या हो चुके थे, 3 टाइम्स हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।